नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए जीके जीएस की एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से 250 प्रश्नों को कवर किया जाएगा। टोटल 500 प्लस क्वेश्चन को कवर कराएंगे। इसके दो पार्ट आएंगे। आज पहला पार्ट इस वीडियो के माध्यम से कराने वाले हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सभी प्रश्न इस वीडियो में सम्मिलित किए गए हैं। आपके एग्जाम में आने की संभावना है, इसलिए आप सभी लोग वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहें। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1839 में असम में सबसे पहले चाय कंपनी की स्थापना हुई थी, और चाय को हरा सोना भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? तो कमल और रोटी, जो कि 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था, और 1857 की क्रांति जो कि मेरठ से शुरू हुई थी। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो ध्यान रखेंगे, मीर जाफर, जो कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब था। और अगर आपसे एग्जाम में पूछे बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। अगला, स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी? तो स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी, और पुलिस सेवा का जनक भी लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही कहा जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला, भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो भारतीय पुनर्जागरण का पिता जो कि राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। इन्होंने सती प्रथा पर रोक लगाई थी, जो कि 1829 में रोक लगाई थी। ठीक है। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो कि 1885 में हुई थी, और इसके दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष जो कि दादा भाई नौरोजी थे। और दादा भाई नौरोजी को ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय भी दादा भाई नौरोजी ने ही दी थी। अगला, आंखों के किस दोष को लेजी आई के नाम से जाना जाता है? तो एम्ब्लायोपिया, जो कि आंखों का एक रोग है, इसको लेजी आई के नाम से भी जाना जाता है। अगला, यांत्रिक लिफ्ट का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो एलिसा ग्रेविस ओटिस के द्वारा यांत्रिक लिफ्ट का आविष्कार किया गया था। अगला क्वेश्चन, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा कि मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान जो कि मिजोरम राज्य में स्थित है। जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान जो कि भारत के पश्चिम बंगाल में स्थित है। किस शहर में प्रसिद्ध दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, यह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में है। अगला क्वेश्चन, और लखीमपुर खीरी जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है, इसका एरिया जो कि 7680 स्क्वायर किलोमीटर है, और सबसे छोटा जिला जो कि उत्तर प्रदेश का हापुड़ हो जाएगा। ये सभी पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला है, भांगड़ा नागल बांध किस नदी के तट पर स्थित है? तो सही जवाब हो जाएगा सतलज नदी के तट पर भांगड़ा नागल बांध स्थित है। भारत में नदी पर बना सबसे लंबा पुल कौन सा है? तो ये महात्मा गांधी सेतु है, जो कि गंगा नदी पर बना है, और ये भारत में सबसे लंबा पुल है। अगला क्वेश्चन, भारत में पहली बार यात्री ट्रेन कब चलाई गई थी? तो 16 अप्रैल 1853 को भारत में पहली बार यात्री ट्रेन चलाई गई थी, जो कि मुंबई से ठाणे के बीच में चलाई गई थी, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला, भारत के संविधान के किस संशोधन में गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया है? तो 56वां संविधान संशोधन, जिसके तहत गोवा को एक राज्य का दर्जा दिया गया है। लघु संविधान किसे कहा जाता है? तो 42वें संविधान को लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 1976 में हुआ था, 42वां संविधान संशोधन। ठीक है। अगला, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 312 के तहत जो कि अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान भारतीय संविधान में किया गया है। अगला क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा किसके द्वारा किया जाता है? तो ये उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है। जो भी उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद होते हैं, उनका निपटारा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है।
आपका अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था। तो 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य जो कि हमारी जनगणना हमारा भविष्य, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं। यहाँ पर अस्थायी सदस्य पूछा है जो कि 10 होते हैं। अगला, श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के हैं। तो श्वेतांबर और दिगंबर जो कि जैन धर्म के हैं। अगला, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार को कौन सी उपाधि वापस कर दी थी। तो नाइटहुड की उपाधि जो कि महात्मा गांधी ने वापस कर दी थी। अगला, बखिरा पंछी विहार कहाँ पर स्थित है। तो बखिरा पंछी विहार जो कि उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में स्थित है। कौन सी शब्दावली भारत के संविधान में लिखित नहीं है। तो भारत के संविधान में बजट, जिसका ये बजट शब्द कहीं भी नहीं है, इसके स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिया गया है जो कि आर्टिकल अनुच्छेद 112 के तहत है। ठीक है। अगला, किस प्रकार के प्रदूषण से बचाव के लिए ग्रीन मफलर का उपयोग किया जाता है। तो ग्रीन मफलर का उपयोग जो कि ध्वनि प्रदूषण के उपयोग के लिए किया जाता है। अगला, विष्णु प्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है। तो धौली गंगा और अलकनंदा इन दो नदियों के संगम पर विष्णु प्रयाग स्थित है। अगला, लाइफ ऑन माई टर्म किसकी आत्मकथा है। तो लाइफ ऑन माई टर्म जो कि शरद पवार की आत्मकथा है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में कितने जिलों से होकर बहती है। तो गंगा नदी उत्तर प्रदेश में कुल 28 जिलों से होकर बहती है और ये उत्तर प्रदेश से बाहर बलिया जिले से होकर बाहर निकलती है, बिहार में प्रवेश करती है। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। तो झारखंड राज्य का गठन जो कि 15 नवंबर 2000 का हुआ था और उत्तराखंड राज्य का गठन जो कि 9 नवंबर 2000 को हुआ था। ठीक है। उत्तर प्रदेश के 13 पहाड़ी जिलों को काटकर एक नए राज्य का गठन किया गया था जिसका नाम उत्तराखंड दिया गया था जो कि 9 नवंबर 2000 को इसका गठन हुआ था। अगला, धान का कटोरा किसे कहा जाता है। तो चंदौली को धान का कटोरा कहा जाता है और चंदौली जो कि उत्तर प्रदेश का एक जिला है। अगला, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो गोविंद बल्लभ पंत जो कि उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। अगर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश के पहले एससी मुख्यमंत्री कौन थे तो सुश्री मायावती जी जो कि उत्तर प्रदेश की पहली एससी मुख्यमंत्री थी और ये 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। अगला, गंगा नदी उत्तर प्रदेश राज्य में किस जिले से प्रवेश करती है। तो ये बिजनौर जिले से प्रवेश करती है और बलिया जिले से बाहर निकलती है। अगला, प्यासी भूमि का महाद्वीप किसे कहा जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है और सबसे छोटा महाद्वीप जो कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ही है। नौटंकी और झोरा किस राज्य का नृत्य है। तो नौटंकी और झोरा जो कि उत्तर प्रदेश राज्य के नृत्य हैं। भारत में प्रथम जनगणना कब प्रारंभ हुई थी। तो 1872 में भारत में प्रथम जनगणना जो कि लॉर्ड मेयो के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी। अगला क्वेश्चन, बाण सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बाण सागर परियोजना जो कि सोन नदी पर स्थित है। संस्कारों की कुल संख्या कितनी होती है। तो कुल 16 संस्कार हैं। अगर वेद पूछे तो 4 वेद होते हैं। ठीक है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इनमें ऋग्वेद सबसे पुराना है। ठीक है। और अथर्ववेद सबसे नया है। अगला, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था। तो ये चालुक्यों ने करवाया था दिलवाड़ा के जैन मंदिर। ठीक है। अगला, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था। तो उज्जैन का प्राचीन नाम जो कि अवंतिका था। अगला, चंदावर का युद्ध किसके मध्य हुआ था। तो ध्यान रखेंगे 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ था जो कि जयचंद और मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था। इसमें जयचंद हार गया था। जयचंद ने ही विश्वासघात किया था पृथ्वीराज चौहान के साथ, इसीलिए 1192 में जो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था उसमें पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी से हार गए थे। अगला, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो 1995 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन, राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो अनुच्छेद 170 के अंतर्गत राज्य विधानसभा का गठन आता है। अगला, टांका किसकी मिश्र धातु है। तो ये टिन और शीशे की मिश्र धातु है टांका। अगला, बेलूर मठ कहाँ पर स्थित है। तो बेलूर मठ जो कि कोलकाता में स्थित है। अगला क्वेश्चन,
एशिया का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो एशिया का सबसे बड़ा मेला जो कि हरिहर क्षेत्र का मेला है। पीसा की मीनार किस देश में स्थित है? तो ये इटली में स्थित है। इटली की वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो जॉर्जिया मेलोनी, जो कि इटली की वर्तमान प्रधानमंत्री है। अगला, भारत में जिप्सम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में जिप्सम का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य जो कि राजस्थान राज्य है। सिक्किम का भारत में विलय किसने किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने सिक्किम का जो कि भारत में विलय किया था। सती प्रथा का अंत कब हुआ था? तो राजा राम मोहन राय के अथक प्रयासों के द्वारा 1829 में सती प्रथा का अंत हुआ था। संविधान का निर्माण करने वाला पहला देश कौन सा था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका जो कि संविधान का निर्माण करने वाला पहला देश था। और अगर पूछे सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है, तो ये भारत देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ये भी ध्यान रखेंगे। स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और रक्षा मंत्री पूछे तो रक्षा मंत्री जो कि बलदेव सिंह थे, बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे। ठीक है। अगला, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य की उत्पत्ति का काल माना जाता है? तो राष्ट्रकूट काल जो कि कन्नड़ साहित्य की उत्पत्ति का काल माना जाता है। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई थी। इसके स्थान पर नीति आयोग की स्थापना हो गई है, बदल दिया गया है इसका नाम, योजना आयोग को अब नीति आयोग कर दिया गया है। ठीक है। रॉकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में देखने को मिला है। तो रॉकेट की कार्य प्रणाली जो कि संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होती है। भारत ने सर्वप्रथम ओलंपिक खेलों में भाग कब लिया था? तो सर्वप्रथम 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में भारत ने पहली बार भाग लिया था। भीमबेटका गुफा किस राज्य में है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य में है भीमबेटका गुफा। अप्रगामी तरंग सिद्धांत किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है? तो अप्रगामी तरंग सिद्धांत जो कि ज्वार भाटा की उत्पत्ति की व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है? तो ये समझौता एक्सप्रेस है जो कि भारत और पाकिस्तान के मध्य चलती है। भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है? तो हथकरघा जो कि भारत और उत्तर प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग हो जाएगा। ये भी इम्पोर्टेंट है। अगर पूछे कि उत्तर प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण उद्योग कौन सा है, तो हथकरघा उद्योग हो जाएगा। ठीक है, ये हथकरघा इस तरीके से होगा। अगला क्वेश्चन, तेजड़िया व मंदड़िया शब्दावली का संबंध किससे है? तो तेजड़िया व मंदड़िया जो कि शेयर बाजार से है। जब शेयर आपका तेज होता है तो उसे तेजड़िया कहा जाता है, और जब शेयर डाउन होता है उसे मंदड़िया कहा जाता है। ये शब्दावली जो कि शेयर बाजार से संबंधित है। किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की न्यूनतम उम्र 21 साल से घटाकर 18 साल कर दी गई थी? तो ये 61वें संविधान संशोधन के तहत 21 साल से घटाकर 18 साल कर दी गई थी। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है? तो ये नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। क्रिकेट में पिच की लंबाई कितनी होती है? तो 20.12 मीटर जो कि क्रिकेट पिच की लंबाई होती है। कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो कर्नाटक संगीत का पितामह जो कि पुरंदर दास को कहा जाता है। ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी किस वर्ष किया गया था? तो 1957 में 1957 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कर दिया गया था। ग्रेट बैरियर रीफ किसके समीप स्थित है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के समीप स्थित है। लेजर प्रिंटर में कौन सा लेजर प्रयोग किया जाता है? तो अर्धचालक लेजर जो कि लेजर प्रिंटर में प्रयोग किया जाता है। नंदलाल बोस ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की है? तो नंदलाल बोस जो कि चित्रकला में इन्होंने ख्याति अर्जित की है। ये एक प्रसिद्ध चित्रकार थे। भारत को कितने डाक जोन में विभाजित किया गया है? तो भारत को कुल 8 डाक जोन में विभाजित किया गया है। भारत की जनगणना 2011 में 2001 की तुलना में जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई थी? तो ये 17.5% की वृद्धि 2001 की जनगणना से लेकर 2011 के मध्य हुई थी। दोस्तों 2021 में जनगणना होनी थी, लेकिन कोविड के चलते ये अभी नहीं हो पाई है।
भारत की आज़ादी के समय भारत का वायसराय कौन था? तो ये लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि भारत की आज़ादी के समय भारत का वायसराय था। स्टेट फ्रॉम दी हार्ट पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो स्टेट फ्रॉम दी हार्ट पुस्तक जो कि कपिल देव जी के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, किस घराने को ख्याल गायकी का जन्मदाता कहा जाता है? तो ख्याल गायकी का जन्मदाता जो कि ग्वालियर घराने को कहा जाता है। किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। इंग्लिश चैनल कहाँ पर स्थित है? तो ये इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में इंग्लिश चैनल स्थित है। जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। और अगर पूछे कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो कोयम्बटूर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। और अगर आपसे पूछे कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर जो कि कानपुर को कहा जाता है। कानपुर जो कि उत्तर प्रदेश की उद्योग नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। अगला, यूरेनियम के सर्वाधिक भंडार किस देश में है? तो ऑस्ट्रेलिया में यूरेनियम के सबसे ज़्यादा भंडार मिलते हैं। यूर्त किस जनजाति का घर है? तो यूर्त जो कि किर्गिज जनजाति का घर है। समान हिमपात वाले स्थान को मिलने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? तो इसे एसोनिफ कहते हैं। जो रेखाएं समान हिमपात वाले स्थान को मिलाती हैं उनको एसोनिफ कहा जाता है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ये मैक्सिको है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा चांदी का उत्पादन किया जाता है। सन 1883 में सबसे पहले विश्व के किस देश में जल विद्युत की स्थापना की गई थी? तो जल विद्युत की स्थापना जो कि फ्रांस देश में 1883 में की गई थी। मधुबनी चित्रकला शैली का संबंध किस राज्य से है? तो बिहार राज्य से मधुबनी चित्रकला शैली का संबंध है। अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्था फीडे किस खेल से संबंधित है? तो फीडे जो कि शतरंज से संबंधित है। किस नृत्य का संबंध देवदासी परंपरा से है? तो देवदासी परंपरा से मोहिनी अट्टम का नृत्य है। और मोहिनी अट्टम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये केरल का है, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला, भारत सरकार द्वारा अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब की गई? तो 1972 में भारत सरकार के द्वारा अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग की स्थापना की गई थी। थल सेना को कितने कमानों में बांटा गया है? तो 7 कमानों में थल सेना को बांटा गया है। इंटेलिजेंस ब्यूरो की स्थापना कब की गई थी? तो इंटेलिजेंस ब्यूरो या आईबी की स्थापना 1920 में की गई थी। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन है? तो ये डिकी डोल्मा जो कि एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली सबसे कम उम्र की महिला हैं। राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो पटियाला में राष्ट्रीय खेल संस्थान स्थित है, ध्यान रखेंगे। पहला परमवीर चक्र किसको प्रदान किया गया था? तो मेजर सोमनाथ शर्मा को पहला परमवीर चक्र प्रदान किया गया था। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से प्रारंभ किए गए हैं? तो 1901 से नोबेल पुरस्कार प्रारंभ किए गए हैं। MS विंडो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो ये GUI यानी कि ग्राफिक यूजर इंटरफेस सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन नंबर इसका राइट ये होगा, इंपॉर्टेंट है ये। GUI MS विंडोज जो कि ग्राफिक यूजर इंटरफेस सॉफ्टवेयर है। मरणोपरांत सर्वप्रथम भारत रत्न से किसे सम्मानित किया गया था? तो लाल बहादुर शास्त्री जी को मरणोपरांत सबसे पहले भारत रत्न दिया गया था। और अभी किसका नाम दिया गया है भारत रत्न के लिए, जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो ध्यान रखेंगे, कर्पूरी ठाकुर का नाम भारत रत्न के लिए दिया गया है, इनको भारत रत्न मिलेगा। अगला, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? तो 15 न्यायालय होते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अगर मुख्यालय आपसे पूछे तो दी हेग में इसका मुख्यालय है, दी हेग जो कि नीदरलैंड में है। ठीक है। अगला, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? तो 25 सेंटीमीटर जो कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। पूर्ण आकार के गोल्फ के मैदान में कितने होल्स होते हैं? तो 18 होल्स होते हैं। पूर्ण आकार के गोल्फ के मैदान में 18 होल्स होते हैं। अगला, भारत के अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन जो कि भारत के अंतिम ब्रिटिश वायसराय थे। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य में है? तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात अगर आपसे पूछे तो ये हो जाएगा बिहार में, और सबसे कम जो कि उत्तर प्रदेश में। संयुक्त राष्ट्र
संघ दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों यहाँ पर इसको सही कर लीजिए। यहाँ पर था कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य में है? तो ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा। बिहार, जहाँ पर जनसंख्या घनत्व तो सबसे ज़्यादा है, ना कि जनसंख्या लिंगानुपात। ठीक है, तो जनसंख्या घनत्व तो सबसे ज़्यादा बिहार में है और लिंगानुपात सबसे कम उत्तर प्रदेश में है। इसको सही कर लीजिए। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा संघ दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को यूएनओ दिवस मनाया जाता है। अगला, सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से है? तो झारखंड राज्य से है सरहुल पर्व का संबंध। अगला, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति जो कि मछली पालन या मत्स्य पालन से संबंधित है। नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है? तो दीनबंधु मित्र जो कि नील दर्पण पुस्तक के लेखक हैं। मेसोपोटामिया का नया नाम क्या है? तो इराक जो कि मेसोपोटामिया का नया नाम है। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत किस ग्रह पर है? तो सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत जो कि मंगल ग्रह पर है। राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है? तो गोकुलभाई भट्ट को राजस्थान का गांधी कहा जाता है। अगला, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला द्वीप कौन सा है? तो जावा द्वीप जो कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला द्वीप है। वर्षा की बूंदें गोल क्यों होती हैं? इसका कारण क्या होता है? तो सरफेस टेंशन या पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें जो कि गोल होती हैं। आधुनिक फ्रांस का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो नेपोलियन को आधुनिक फ्रांस का जन्मदाता माना जाता है। कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? तो कांगो नदी जो कि विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। कैलोरीमीटर से क्या नापा जाता है? तो कैलोरीमीटर से ऊष्मा की मात्रा नापी जाती है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में पुरुषों और महिलाओं का अनुपात सबसे अधिक है? तो ये जौनपुर में है। अगला क्वेश्चन, पुलिकली भारत के किस राज्य की लोक नृत्य शैली है? तो ये केरल की है। अगला, एनीमोमीटर से किसका मापन किया जाता है? तो एनीमोमीटर से पवन के वेग का मापन किया जाता है। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी जो कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन, शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था? तो शिशुनाग वंश का अंतिम शासक जो कि नंदीवर्धन था। एशिया की ज्योति किसे कहा जाता है या एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? तो ये गौतम बुद्ध को कहा जाता है। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो सी गुप्त जो कि गुप्त वंश का एक महान सम्राट था और इसी ने गुप्त वंश की स्थापना की थी। जननायक के उपनाम से कौन प्रसिद्ध हैं? तो जननायक के उपनाम से कर्पूरी ठाकुर प्रसिद्ध हैं जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और इनको ही भारत रत्न 2024 में दिया जाएगा इस साल। मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण ये पुस्तक है। मुद्रा राक्षस की रचना जो कि विशाख दत्त ने की है। अगला, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। अगला, पैराडाइस लास्ट पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो पैराडाइस लास्ट पुस्तक जो कि दांते के द्वारा लिखी गई है। राष्ट्रीय आय समिति ने अपनी पहली रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? तो 1951 में राष्ट्रीय आय समिति ने अपनी पहली रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। अमर कोश पुस्तक के लेखक कौन है? तो अमर कोश पुस्तक के लेखक अमर सिंह है। इंपॉर्टेंट पुस्तक है, कई बार एग्जाम में देखने को मिली है। अगला, सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाला क्रांतिकारी कौन था? तो ये खुदीराम बोस थे जो कि सबसे कम उम्र में फांसी की सजा इनको मिली थी। विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? तो ये मेरियाना गर्त है जो कि विश्व का सबसे गहरा गर्त है। विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। रेडियो सक्रियता की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो नाम ध्यान रखेंगे, हेनरी बेकुरल ने रेडियो सक्रियता की खोज की थी। भारत ने किस देश से पंचवर्षीय योजना मॉडल उधार लिया था? तो पंचवर्षीय योजना मॉडल जो कि रूस देश से भारत ने उधार लिया था और ये 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी। शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? तो शुष्क या सूखा बर्फ जो कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। जो ठोस CO2 होती है उसी को ही सूखी बर्फ कहते हैं।
भारत की अंतिम वायसराय कौन थे? तो भारत का अंतिम वायसराय जो कि लॉर्ड माउंटबेटन था। अगला क्वेश्चन है, रेक्टर स्केल का निर्माण किसने किया था? तो रेक्टर स्केल का निर्माण चार्ल्स रेक्टर ने किया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो आशा पूर्णा देवी, जो कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला थी। भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची किस संशोधन द्वारा परिवर्तित हुई है? तो ये पहले संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में संशोधन किया गया है। अगला, योजना आयोग का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो योजना आयोग का प्रस्ताव जॉन मथाई ने प्रस्तुत किया था। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो भारत की जो कि मिश्रित अर्थव्यवस्था है। वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो केसी नियोगी, जो कि वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण राजा भोज ने करवाया था। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 2006 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना की गई थी। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। ठीक है, जो कि इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य हुआ था। इसी युद्ध से ही मुगल काल की नींव पड़ी। रसोई गैस किसका मिश्रण होता है? तो ब्यूटेन तथा प्रोपेन का मिश्रण, जो कि रसोई गैस जो एलपीजी होती है, ये होती है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो एडीबी का मुख्यालय जो कि मनीला में है। किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है? तो घेंघा रोग जो कि गले का रोग होता है और ये आयोडीन की कमी से होता है। खानवा का युद्ध किसके बीच में हुआ था और कब हुआ था? तो ये बाबर और राणा सांगा के मध्य 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था। डायनामाइट की खोज किसने की थी? तो अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज की थी। अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस जो कि 20 नवंबर को मनाया जाता है। तो यहाँ पर 14 नवंबर होगा, ना कि 20 नवंबर। अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस जो कि 14 नवंबर को मनाया जाता है। और वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो वीर बाल दिवस जो कि 26 दिसंबर को मनाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो याद रखेंगे। अगला है, भारत एक खोज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो भारत एक खोज पुस्तक जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है। यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का रक्त वर्ग ओ है, तो बताइए उनकी संतान का रक्त वर्ग क्या हो सकता है? तो उनकी संतान का रक्त वर्ग जो कि ओ होगा। अगला, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस जो कि 14 सितंबर को मनाया जाता है। किस संविधान संशोधन को भारत का मिनी संविधान भी कहा जाता है? तो यह 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, इसे भारत का मिनी संविधान कहा जाता है। भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक का नाम क्या है? तो सर सीवी रमन, जो कि भारत के पहले वैज्ञानिक हैं। इनको नोबेल पुरस्कार मिला था और इनको रमन प्रभाव की खोज के कारण नोबेल पुरस्कार दिया गया था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। अगला, सीमा सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1965 में सीमा सुरक्षा बल की स्थापना की गई थी। पंचायती राज विषय किस सूची से संबंधित है? तो पंचायती राज विषय जो कि राज्य सूची से संबंधित है। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक कौन थे? तो खान अब्दुल गफ्फार खान, जो कि भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले विदेशी नागरिक थे। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई थी। मोतीलाल नेहरू और CR दास, चित्तरंजन दास के द्वारा की गई थी। भारत के पहले विधि मंत्री कौन थे? तो भारत के पहले विधि मंत्री या कानून मंत्री जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अगला क्वेश्चन, ओलंपिक में भारत के लिए सर्वप्रथम स्वर्ण पदक जीतने वाले व्यक्ति कौन है? तो ये अभिनव बिंद्रा हैं, जिन्होंने सबसे पहले स्वर्ण पदक ओलंपिक में जीता है भारत के लिए। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई है? तो ध्यान रखेंगे 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। डूरंड रेखा किन दो देशों के बीच में है? तो डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। वहीं अगर रेड क्लिफ रेखा पूछे तो रेड क्लिफ रेखा जो कि पाकिस्तान और भारत के मध्य है,
और मैकमोहन रेखा, तो भारत और चीन के मध्य मैकमोहन रेखा है, ये ध्यान रखेंगे। अगला है विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, तो विश्व बैंक का मुख्यालय जो कि वाशिंगटन में है। विश्व शांति दिवस कब मनाया जाता है, तो हर साल विश्व शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है, तो कपास को सफ़ेद सोना कहा जाता है। हरा सोना किसे कहा जाता है, तो चाय को हरा सोना कहा जाता है। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है, तो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर जो कि अप्सरा है, ध्यान रखेंगे। अगला अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया जाता है, तो हर साल 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया जाता है। संत कबीर किसके समकालीन थे, दोस्तों इस तरीके के प्रश्न आप विकल्प के अनुसार उत्तर देंगे। तो यहाँ पर संत कबीर जो कि सिकंदर लोदी के समकालीन थे, वहाँ पे अलग अलग नाम दिए होंगे, आपको ऑप्शन के अनुसार पता चलेगा कि कौन किसके समकालीन है, ठीक है। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन मैच कब हुआ था, तो रणजी ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट का पहला मैच जो कि 1934-35 में हुआ था। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है, तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। किसकी जांच के लिए इलिसा टेस्ट किया जाता है, तो इलिसा टेस्ट जो कि एड्स की जांच के लिए किया जाता है। अगर एड्स का पूरा नाम पूछे तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम हो जाएगा। इलिसा इसी की जांच के लिए टेस्ट किया जाता है। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं, तो कंप्यूटर में किसी भी शब्द की लंबाई जो कि बिट में नापते हैं। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई थी, तो 14 जनवरी 1965 को भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की गई थी। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है, तो ये भानु अथैया जो कि ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया था, तो देविका रानी को सबसे पहले दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। देश रत्न की उपाधि किसे दी गई है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि दी गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जो कि जिनेवा में है, अगर पूछे इसका मुख्यालय, जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी, इसीलिए 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ध्वन्यालोक के रचयिता कौन है, तो ध्वन्यालोक के रचयिता आनंदवर्धन है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो कि दी हेग में स्थित है और ये नीदरलैंड में है। भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है, तो दोस्तों G80 आप ध्यान रखेंगे। सबसे लंबी तट रेखा गुजरात की है, उसके बाद आंध्र प्रदेश की है, उसके बाद तमिलनाडु की है। कभी कभी ऑप्शन में पहला ना देकर दूसरा या तीसरा दे देता है और 3 अन्य राज्य दे देता है और पूछता है कि बताइए इनमें से भारत की सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य की है, तो गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। G80 याद रखेंगे। सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित हैं, तो ये टेनिस खेलती हैं। सरस्वती सम्मान से सम्मानित प्रथम साहित्यकार कौन थे, तो हरिवंश राय बच्चन जो कि सरस्वती सम्मान से सम्मानित पहले साहित्यकार थे। अगला, खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है, तो खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील जो कि चिल्का झील है, और पूछे कहाँ है, तो ये उड़ीसा में चिल्का झील है। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, तो विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर और बुक्का 2 भाई थे। वॉलीबॉल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो वॉलीबॉल में एक टीम में 6 खिलाड़ी होते हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार की इनामी राशि कितनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार की इनामी राशि जो कि 5 लाख है। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष जो कि मीरा कुमारी थी। अगर पूछे लोकसभा किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो अनुच्छेद 81 के अंतर्गत भारतीय संविधान में लोकसभा है। अगला, अशोक चक्र पाने वाले पहले महिला कौन थी, तो अशोक चक्र प्राप्त करने वाली प्रथम महिला जो कि नीरजा भनोट थी। बिहू किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो बिहू जो कि असम राज्य का एक प्रमुख त्यौहार है। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, तो प्रथम विश्व युद्ध जो कि 4 अगस्त 1914 को हुआ था।
सीआरपीएफ की स्थापना कब की गई थी? तो सीआरपीएफ की स्थापना जो कि 1939 में की गई थी। केंद्रीय वनस्पत अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो केंद्रीय वनस्पत अनुसंधान संस्थान जो कि लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो भारत में बहादुरी के लिए सर्वोच्च पुरस्कार जो कि परमवीर चक्र प्रदान किया जाता है। लाहो किस राज्य का लोक नृत्य है? तो लाहो जो कि मेघालय राज्य का लोक नृत्य है। अगला, किस खिलाड़ी को अगस्त 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया था? तो ये मनिका बत्रा को सम्मानित किया गया था। ये 2020 का पुराना है तो इम्पोर्टेंट नहीं है। बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो नवाब आसिफ उद्दौला के द्वारा बड़े इमामबाड़े का निर्माण करवाया गया था जो कि लखनऊ में है, जिसे भूल भुलैया कहा जाता है। किसान घाट किसकी समाधि स्थल है? तो किसान घाट जो कि चौधरी चरण सिंह की समाधि घाट है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद की शपथ कौन दिलाता है? तो उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ जो कि भारत के राष्ट्रपति दिलाते हैं। ललित कला एकेडमी की स्थापना कब हुई थी? तो 1954 में ललित कला एकेडमी की स्थापना की गई थी। ओलंपिक खेलों में शपथ ग्रहण करने की शुरुआत कब से प्रारंभ हुई? तो 1920 से ओलंपिक खेलों में शपथ ग्रहण करने की शुरुआत की गई है। किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम शिशु मृत्यु दर जो कि केरल राज्य में है। विश्व में दुग्ध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत जो कि विश्व में दुग्ध उत्पादन में फर्स्ट यानी कि प्रथम स्थान पर है। प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये। तो पहली औद्योगिक नीति की घोषणा 6 अप्रैल 1948 को की गई थी। 1930 में सीवी रमन ने किसके लिए नोबेल पुरस्कार जीता था? तो भौतिक शास्त्र के लिए यानी कि फिजिक्स में सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था जो कि 1930 में दिया गया था। सूर्य हमारी पृथ्वी से कितना बड़ा है? तो सूर्य हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो 73वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में हुआ था, ये पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है। भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किसका है? तो भारत में हरित क्रांति जो कि 1966-67 में लाई गई थी, ये एम.एस. स्वामीनाथन के द्वारा लाई गई थी। इन्हीं को इसका जनक कहा जाता है, एम.एस. स्वामीनाथन को। हिडेनबर्ग रेखा किन दो देशों के बीच में है? तो जर्मनी और पोलैंड के मध्य जो रेखा है वो हिडेनबर्ग रेखा है। हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है? तो हरित क्रांति का पिता नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत हुई थी। देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो ये विवेक एक्सप्रेस है जो कि देश में सबसे लंबी दूरी तय करती है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति अनुच्छेद 148 के अंतर्गत की जाती है। इसके लिए अनुच्छेद 148 से लेकर 151 अनुच्छेद तक जो कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक के लिए दिए गए हैं भारतीय संविधान में। जंतर मंतर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो राजा जयसिंह के द्वारा जंतर मंतर का निर्माण करवाया गया था। भारत का लिंगानुपात कितना है? तो 943 जो कि भारत का लिंगानुपात है। ये दोस्तों आंकड़ा जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार है। अगला, भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब से हुई है? तो 1911 से भारत में वायु परिवहन की शुरुआत की गई है। सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो कोलकाता में सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा है। लोकसभा के एकमात्र अध्यक्ष जो कि राष्ट्रपति बने कौन थे? तो ये नीलम संजीव रेड्डी थे। और पहले निर्दलीय जो कि किसी भी दल के राष्ट्रपति बनने वाले किसी भी दल के नहीं थे, तो ये भी नीलम संजीव रेड्डी ही थे। भूरी क्रांति किससे संबंधित है? तो भूरी क्रांति जो कि उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु वालंगू है जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। श्रीलंका के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो ये पटाना कहा जाता है। ये बिहार की राजधानी नहीं
बिहार की राजधानी पटना है, लेकिन यह है पटाना, जो कि श्रीलंका के घास के मैदान को कहा जाता है। अगला, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो आर्टिकल 32 यानी कि अनुच्छेद 32 के अनुसार संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक उच्चतम न्यायालय है। और दोस्तों आर्टिकल 32 के अनुसार ही उच्चतम न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी करता है। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था? तो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था। इसीलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है? तो भारतीय संविधान के प्रस्तावना को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा जो कि अनुच्छेद 32 को कहा गया है। अगला, भारत किस प्रकार का राष्ट्र है? तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति जो कि गोंड जनजाति है। अगर उत्तर प्रदेश की पूछे सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति जो कि थारू जनजाति है। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? तो 1 अप्रैल 1951 से भारत की पहली पंचवर्षीय योजना प्रारंभ की गई थी। संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का वर्णन है? तो भाग 3 में मूल अधिकारों का वर्णन है, जो कि अनुच्छेद 12 से लेकर 35 जो कि मूल अधिकार के अंतर्गत आते हैं। आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत कब हुई है? तो 1 फरवरी 2018 से आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की गई है। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। भारत के संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? तो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार भारत की संविधान सभा गठित की गई थी। मानचित्र पर दूरियों को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो आपिसोमीटर का उपयोग किया जाता है, जो कि मानचित्र पर दूरियों को मापने के लिए आपिसोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। सती प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया गया था? तो 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था। रोमियो एंड जूलियट किसकी रचना है? तो रोमियो एंड जूलियट जो कि शेक्सपियर की रचना है। आधुनिक रूस का निर्माता किसे माना जाता है? तो स्टालिन को आधुनिक रूस का निर्माता माना जाता है। एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो एशियाई विकास बैंक की स्थापना 1966 में की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? तो ये जॉर्ज यूले थे, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष थे। और ये इलाहाबाद में जो हुआ था अधिवेशन, उसी के दोस्तों ये अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले, और पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। अगला, वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किसने किया था? तो जमोरिन एक राजा थे वहाँ के। उस समय वास्को डी गामा जब 1498 में कालीकट बंदरगाह पर पहुँचा था, उस समय जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। भारत में पहली रेलवे लाइन कब शुरू हुई? तो 1853 में भारत में पहली रेलवे लाइन शुरू हुई थी। 1857 के विद्रोह को देखने वाले उर्दू कवि कौन है? तो ये मिर्जा गालिब हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग थे। अगला क्वेश्चन, असम में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? तो दीवान मनी राम दत्त, जो कि असम में 1857 की क्रांति के नेता थे। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी किसके शासनकाल में स्थापित हुई थी? तो लुई 14 के शासनकाल में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। वह युद्ध जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया, कौन युद्ध था? तो ये प्लासी का युद्ध था, जो कि 1757 में लड़ा गया था। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ पर लागू किया था? तो अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो कि मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी में लागू किया था। वह विद्रोह जिसका उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में किया है, यह विद्रोह है सन्यासी विद्रोह। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब की गई? तो 15 अगस्त 1906 को नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना की गई थी। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है?
तो एशियाई विकास बैंक ADB का मुख्यालय जो कि मनीला में है। अगला, इसरो की स्थापना कब की गई थी? तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी। तो दोस्तों ये थी आज की महत्वपूर्ण वीडियो जिसके अंतर्गत 250 GK GS के क्वेश्चन को कवर किया गया। दोस्तों इसकी एक और वीडियो लाएंगे जिसके अंतर्गत 250 और महत्वपूर्ण GK GS के क्वेश्चन को कराएंगे। दोस्तों वीडियो अगर आप सभी को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।